शादी के कुछ दिन बाद मेरे शौहर ने अपना घर बेच दिया और मुझे लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे शौहर का कहना था कि पुराने वाले घर में अब काफी मुरम्मत होने वाली थी, इसलिए मैंने उसे बेचकर नया घर ले लिया है। नए घर में हमारा सामान शिफ्ट हो गया था और अब मैं अपने शौहर के साथ गाड़ी में नए घर की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी थी। मैंने उस बड़े से घर को गौर से देखा। ये इंतहाई शानदार घर था। एक औरत के लिए अपने शौहर के साथ अकेले दिन रात बिताने से ज्यादा खूबसूरत एहसास कोई नहीं हो सकता। अमूमन ससुराल में औरतें अपने शौहर की शक्ल देखने को भी तरस जाती हैं, मगर मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि इतने बड़े घर में अपने शौहर के साथ अकेली रहने आई थी। मेरे शौहर ने मुझे बता दिया कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा था। इस अकेले घर में मुझसे कौन मिलना चाहता है? बस तुम मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुमने वैसा ही करना है। बदले में मैं तुम्हें हर आसाइश दूंगा, हर सहूलत दूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। बस तुमने कोई सवाल नहीं करना। ये कहकर वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गए। उस कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जबकि सामने तख्त पर एक औरत बैठी हुई थी। औरत बावकार शख्सियत की मालिक थी, क्योंकि उसने सफेद रंग के खूबसूरत और नफीस कपड़े पहन रखे थे। हाथ में तस्बीह थी और वो इबादत में मसरूफ थी। मगर ये क्या, उनका चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था और सर झुकाए बैठी थी। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब भी जेरे लब ही दिया, मुझसे बात तक नहीं की। ये कौन है? मैंने हैरत से पूछा। ये मेरी माँ है और तुम्हारी सास हैं। अब तुम इनकी खिदमत करो, इनके लिए कभी भी कोई तकलीफ का सामान पैदा ना करना। मैं तुम्हारा शुक्र गुजार रहूंगा। अम्मा जान, ये आपकी बहू है, इसे आप अपनी बेटी समझकर हुक्म दिया करें। मेरे शौहर ने ऐसा कहा तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, मगर मैं जान गई थी कि मैं अपने शौहर के दिल में तभी जगह बना पाऊंगी जब मैं अपनी सास की खिदमत करूंगी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था कि मैं इस घर में नई आई हूँ। मेरी सास को उठकर मुझे सलाम करना चाहिए था, मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, कम से कम मुझसे गले ही मिल लेती। मगर वो तो चेहरा ढांपे बैठी हुई थी। और ये बड़ी हैरत की बात थी, मैंने अपने शौहर से इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं जानती थी कि उन्होंने पहले ही मुझसे वादा ले रखा था कि मैं अपनी सास के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगी। तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, जो हमारे आने के बाद उठकर बाहर आ गई थी। उस लड़की को मैंने अपनी नजरों में रखा हुआ था। अगले दिन अपने शौहर के घर से जाते ही मैंने उससे बात करना शुरू की। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? वो किचन में काम कर रही थी। उसने बताया कि मेरा नाम नाज़नीन है, मैं यहाँ काम करती हूँ। नाज़नीन ने तहम्मुल से जवाब दिया। वो अपने काम में मसरूफ थी। नाज़नीन, क्या तुम इस औरत के बारे में जानती हो जिसे मेरे शौहर ने मेरी सास बताया है? हाँ बीबी जी, मगर जब से मैं आई हूँ ये तब से निकाब में ही रहती हैं। इनसे कोई बातचीत भी करे तो ये बहुत कम बात करती हैं। कभी कभार तो गुस्से में गालियां देने लग जाती हैं। बस हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहती हैं। बस आप भी इनसे बनाकर रखिएगा, इनकी दुआ बहुत लगती है। नाज़नीन को भी उस औरत की हकीकत का इल्म नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि ये औरत पिछले कई दिनों से ऐसे ही एक तख्त पर बैठी रहती है। नाज़नीन की ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी थी। वहीं पर हमारे घर में एक बूढ़ी मुलाजमा भी थी। मैंने सोचा कि मैं उससे कुछ मालूमात ले लूं। ये जरूर इस औरत की हकीकत के बारे में जानती होगी जिसे मेरे शौहर ने मेरी सास कहा था, क्योंकि मुझे इस बात पर कतई यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन बूढ़ी मुलाजमा ने जो बात की उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। कहने लगी, आपके शौहर ने ये घर तो एक हफ्ता पहले ही लिया है और हम लोगों को भी यहाँ हफ्ते से बुलाया है। उस औरत ने हमारे सामने निकाब तो नहीं किया है। खुदा जाने आपके सामने क्यों निकाब ओढ़े रखती है। मुझे नाज़नीन पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसने मुझसे एक झूठ बोला था। ये घर एक हफ्ते पहले खरीदा गया था, जबकि नाज़नीन कह रही थी कि मैं यहाँ 3 महीने पहले आई हूँ। इसका क्या मतलब था? वो मुझसे झूठ बोल रही थी। आखिर किस चीज का पर्दा रख रही थी? वो मेरे शौहर का, मेरी सास का, या फिर कोई और मामला था?
बहरहाल मैं खामोश हो गई। मैंने भी सोच लिया कि मैं इस बारे में हकीकत का अंदाजा खुद ही कर लूंगी। अब मैं अपनी सास के करीब रहने लगी। मैं उनकी खिदमत करती और जो बात वो मुझे कहती मैं उनकी हर बात पर पूरा पूरा अमल करती, मगर इसके बावजूद भी वो मुझसे बातचीत ना करती। अगर कोई बात होती तो वो नाज़नीन को बुलाती और फिर वो ही मुझे समझाती कि अम्मा जी को क्या चाहिए। मुझे इस बात पर भी गुस्सा था कि जब घर में नाज़नीन और शकीला दो दो नौकरानियां मौजूद हैं तो फिर मुझे अम्मा जी की खिदमत पर मेरे शोहर ने क्यों रखा है। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? क्या वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं या उस औरत में कोई खास बात है? अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे मुझे लाया ही उस औरत की खिदमत के लिए गया है जो मुझसे बात तक करती नहीं और मैं दिन रात उसके लिए खाने और तरह तरह के मशरूब बनाती रहती हूँ। एक दो दिन मैंने अपनी सास की कोई खिदमत ना की, तब मेरे शोहर को मालूम पड़ गया कि मैं आजकल अपनी सास के कमरे में नहीं जाती। शायद उनको नाज़नीन ने ही बताया था। इस बात पर मुझे गुस्सा भी आया, मगर मैं खामोश रही। मेरे शोहर ने बताया कि मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है। अब मुझे उनके साथ उनके कमरे में ही रहना होगा ताकि मैं उनकी खिदमत करूं, उनका ख्याल रख सकूं। इस बात पर मैं गुस्से से तिल मिलाकर रह गई, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। रात को मेरे शोहर ने घर से बाहर जाना था। उनकी वैसे भी नाइट ड्यूटी थी। मुझे अपने शोहर के अलावा रहने में कोई मसला तो नहीं था कि हम हर वक्त साथ ही रहते थे, मगर अपनी सास की खिदमत में इस कदर आगे बढ़ जाना मुझे हरगिज पसंद नहीं था। बहरहाल अपने शोहर के घर से जाने के बाद मैं अपनी सास के कमरे में आ गई और उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है। उन्होंने मुझे जवाब तक नहीं दिया, मगर मामूल की तरह गुस्सा करने की बजाय मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। चाय लाकर उनकी टेबल पर रख दी, मगर वो इसी तरह दुपट्टा गिराए अपने ही आप में गुम रही। वो कभी तस्बीह पढ़ती और कभी कोई और काम करती। मैंने उनसे काफी बार कहा कि आप चाय पी लें, मगर उन्होंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया। तब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने देखा सामने नाज़नीन खड़ी थी। नाज़नीन अम्मा जी चाय नहीं पी रही। मैंने फिक्रमंदी से कहा था, बीबी जी आप बाहर जाएं, ये आपके सामने नकाब नहीं हटाएंगी। आप बाहर जाएंगी तभी तो ये चाय पिएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। उन्होंने तो मेरी कोई इज्जत किसी मुलाजमा के सामने ना छोड़ी थी। बहरहाल मैं कर भी क्या सकती थी। मैं कमरे से बाहर आ गई। नाज़नीन उनकी सखी लगती है जो वो उसके सामने चाय पी रही थी। मैं दिल में सोचने लगी और यही सोचते सोचते मैं वापस किचन में आ गई। यहाँ आकर मैंने खाना पकाया। रात का खाना तैयार होने में काफी देर लग गई थी। नाज़नीन अभी तक अम्मा जी के कमरे में थी। अब मेरी नजरें नाज़नीन पर थीं। मैं जानना चाहती थी कि आखिर नाज़नीन इस घर में कब से है और ये क्या काम कर रही है। तभी मैंने उस बूढ़ी मुलाजमा शकीला से पूछा कि तुम इस नाज़नीन नामी लड़की को जानती तो होगी। शकीला ने नाम में सर हिला दिया। नहीं बीबी जी, मैं इसको नहीं जानती। जब मैं आई थी तब ये आपके शोहर के साथ ही यहाँ आई थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे तो लगता है कि वो उनके साथ इस घर में मुंतकिल हुई थी। शकीला की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शोहर मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मैं अपने शोहर से बात करने के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो अचानक से मेरे शोहर वापस घर आ गए थे। वो कहने लगे, आज काम करने को दिल नहीं था इसलिए वापस आ गया हूँ। रात को सब कामों से फारिग होकर जब मैं उनके कमरे में गई तो नाज़नीन का नाम मेरे जहन में आ ही गया। असगर, मैंने सोचा है कि हम नाज़नीन को काम से निकाल देते हैं। वो सारा दिन कोई काम नहीं करती। मैंने एक नई मुलाजमा को देख रखा है, हम उसे रखेंगे। मेरी बात पर वो यकदम भड़क उठे और कहा कि नहीं, नाज़नीन को मैं नहीं निकालूंगा। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब नाज़नीन की खातिर मुझसे लड़ रहे हैं। वो जो एक मामूली सी मुलाजमा है, मुलाजमा नहीं है वो। मेरे शोहर भड़क उठे, तो फिर क्या है वो? आप बताते क्यों नहीं? मुझे शक पड़ता है कि उसके साथ आपका कोई, ये कहना ही था कि उन्होंने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नहीं है मेरा उसके साथ कोई मामला, समझी? तुमने आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। नाज़नीन की इतनी अहमियत है, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था, जबकि मेरा शोहर मुझे कुछ समझता ही नहीं था। सारी रात मैं रोती रही, वो भी मेरे करीब नहीं आए। ना ही उन्होंने मुझे मनाया था, बल्कि कमरे से ही निकल कर चले गए थे। मेरे जहन में यही था कि वो नाज़नीन के कमरे में ही गए होंगे। यही सोचकर मैं अपने आंसू पोंछती अपने कमरे से बाहर निकली। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। मेरे मामू ने मुझे असगर के साथ ये कहकर ब्याह दिया था कि मैं जिंदगी भर वापस उनके घर ना आऊं। हालांकि असगर मुझे अपनी पसंद से भगाकर लेकर जा रहे थे। इस रिश्ते में मेरी रजामंदी तो शामिल थी, मगर मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कभी कोई कदम नहीं उठाया था। बहरहाल, मैं अपनी कहानी आपको आगे चलकर बताती हूँ। फिलहाल नाज़नीन की बात सुनिए। अगले ही दिन नाज़नीन मुझसे आकर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो शाजिया, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती या जुल्म तो नहीं किया, मगर मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख की वजह मैं ही हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं थोड़े अरसे बाद यहाँ से चली जाऊंगी। बस मैं तुम्हें फिलहाल कुछ बताना नहीं चाहती। उम्मीद है कि बाद में सब सच सामने आ जाएगा। वो ये कहकर चली गई और मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। नाज़नीन की भी एक अलग ही हकीकत थी, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। खैर, मैंने चुप साध ली थी। एक दिन नाज़नीन की तबीयत खराब थी। वैसे तो वो मेरी सास के साथ ज्यादा रहा करती थी, मगर आज वो भी बीमार थी। बल्कि घर में सभी की तबीयत खराब थी, सिर्फ मैं थी जो अभी तक इस बीमारी का शिकार नहीं हुई थी। मेरे शोहर ने मुझसे कहा, तुम अम्मा जी के कमरे में सो जाओ, रात को उन्हें तकलीफ होगी, खांसी आएगी, तुम उनका ख्याल रखना, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। उन्होंने इस कदर मोहब्बत से कहा था कि मुझसे उनकी बात जुटलाई नहीं गई। रात काफी गुजर चुकी थी। मैं अपनी सास के कमरे में आ गई, उनके बेड पर लेटी उनके पांव दबाने लगी। तब उन्होंने मुझे कमरे की बत्ती बुझाने का कहा। शायद वो अपना चेहरा मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने भी अब की बार उनकी बात का बुरा नहीं मनाया और उनकी आगोश में सर रखकर लेट गई। तभी मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। मैं आपको अपनी कहानी बताती चलूं। मैं तकरीबन 5 साल की थी जब अब्बा घर में दूसरी बीवी ले आए। वो मेरी अम्मा को ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे, शायद इसलिए कि अम्मा की उनसे पहली शादी थी और ये शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई थी। अब्बा उनके लिए कभी कोई तोहफा वगैरह नहीं लाए थे और ना ही कभी उनसे सीधे मुंह बात की थी। अब्बा के इस रवैये की वजह से अम्मा हमेशा सब्र का इजहार करती, कभी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मगर फिर एक दिन जब दादा दादी वफात पा चुके थे, उनकी वफात को तकरीबन 1 साल गुजर गया था कि अब्बा दरवाजे पर एक नई औरत के साथ खड़े थे। उस औरत की उम्र अब्बा से भी ज्यादा थी, लगभग 40 साल के करीब लग रही थी। अब्बा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ ले आया हूँ, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम्हारी पहली माँ को तो अपने कामों से फुर्सत नहीं है। मेरी दूसरी माँ का नाम सानिया था। अब्बा दिन रात उन्हीं में मगन रहते, जबकि मेरी सकी माँ की परेशानी ऐसी थी कि वो रातों को अकेली बिस्तर पर उठकर रोती रहती। उनके साथ अक्सर मैं ही होती थी। मैं उनका ख्याल रखती, हर मुमकिन कोशिश करती कि वो किसी दुख की वजह ना बने, मगर फिर भी वो रोज अब्बा से लड़ने लग जाती। तब अब्बा भी उन्हें मारने पर उतर आते थे और अम्मा बाकी का सारा दिन रोती रहती थी। मुझे अम्मा की हालत पर बहुत तरस आता था, जबकि मेरी दूसरी माँ सिर्फ अब्बा के सामने मुझे प्यार करती और उनके पीछे मुझे हर वक्त थप्पड़ मारती और मुझसे घर के काम करवाती, और अब्बा भी उन पर खूब अनायतें करते। एक दिन की बात है, रात को अम्मा को सख्त बुखार था। वो बारिश का दिन था जब अम्मा की तबीयत बेइंतहा खराब थी। मैंने अब्बा के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी, शायद शदीद गम ने उनकी जान लेने की ठान ली थी। तब मैंने देखा अम्मा के मुंह से झाग निकलने लगा और वो तड़प कर जान देने लगी। मैंने अब्बा को चीख चीख कर पुकारा, मगर अब्बा अपने कमरे से बाहर नहीं आया। काफी देर गुजर गई। अम्मा ने तड़प तड़प कर मेरे सामने जान दे दी थी। मैं उस वक्त अम्मा के लिए कुछ नहीं कर सकी थी। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई थी। सुबह अब्बा ने हमसे कोई इजहार गम नहीं किया। अम्मा को खामोशी से दफना दिया गया। वो दिन मेरे दिल पर किसी मोहर की तरह जा लगा था, जो एक गम से ज्यादा गहरा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी दूसरी माँ के दिल में जगह बनाऊं, मगर उसने तो मुझे हमेशा धुतकारा ही था।
अम्मा के मरने के बाद मैं अपनी सौतेली माँ के रहमो करम पर थी, जो हर वक्त मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहती। एक दिन ये हुआ कि सौतेली माँ ने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। ये दोपहर का वक्त था। मैं उन दिनों में बड़ी हो रही थी। मेरी उम्र तकरीबन 9 साल हो चुकी थी। मुझे सौतेली माँ के जुल्म बर्दाश्त करते करते 4-5 साल होने को आए थे, मगर अभी तक उनकी नफरत नहीं बदली थी, न ही उनके दिल में रहम आया था। मैं शाम तक बाहर खेलती रही। हमारे पड़ोस में एक लड़का असलम रहा करता था। असलम भी मेरी तरह अपने घर से ज्यादातर बाहर रहता था। वो यहाँ अपनी मुमानी के साथ रहता था, जो उसे घर में बर्दाश्त नहीं करती थी। तभी हम दोनों दिन भर मोहल्ले में आवारा फिरते रहते। एक दिन इसी तरह हम बाहर खेल रहे थे कि अब्बा ने शाम को आते हुए मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे गुस्से से घर चलने को कहा। रास्ते में मुझसे पूछने लगे कि तू घर से बाहर क्यों निकलती है? अब तेरी उम्र ऐसी नहीं कि तू गलियों में बिना दुपट्टे और चादर के लड़कों के साथ खेले। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने साफ कह दिया कि अम्मा मुझे घर में टिकने नहीं देती। अब्बा ने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे घर से बाहर नहीं जाना। मैं अगले दिन घर से बाहर ना गई तो मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह मारा पीटा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर की चौखट पर बैठी रो रही थी कि अब्बा आ गए। उन्होंने गुस्से से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मैं नहीं जानती थी कि अंदर क्या हुआ, लेकिन अब्बा ने उसी दिन मेरी सौतेली माँ को तलाक दे दी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं हैरानो परेशान अब्बा को देख रही थी। अब्बा ने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा, जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। उसके बाद मैंने कभी अब्बा की हंसी नहीं देखी। अब्बा ने अपने किसी काम की खातिर दुबई का वीजा लगवा लिया और मुझे मामू के घर छोड़ दिया। मैं अपने मामू के घर आकर रहने लगी। अब्बा दुबई से मामू को पैसे भेजने लगे। जब मैं जवान हुई तो मामू ने मेरी शादी असगर से कर दी थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी सास ने जोर की खांसी की। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैं तो माजी की यादों में कहीं खो सी गई थी। उन्हें बुरी तरह खांसी का दौरा पड़ा था। वो मुझसे अपनी दवा मांग रही थी। मैंने जल्दी से कमरे की बत्ती जलाई और वो दवा उनको पिलाने लगी। तब मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी तो मैं कांप कर रह गई थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ थी। मुझे देखते ही उनका चेहरा भी उतर गया और वो शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर दवा पीने लगी। मैं तो हैरान ही रह गई थी, मगर मैं उस वक्त कुछ नहीं बोली। मेरे दिल के जख्म ताज़ा हो गए थे। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अपने शोहर को इस हकीकत का कभी भी मालूम नहीं होने दूंगी। ऐसा ना हो कि मेरी भी जिंदगी में तूफान आ जाए। हो सकता था मेरे शोहर को मेरी सौतेली माँ के बारे में पता ना हो, मगर फिर भी मेरा और मेरे शोहर का क्या रिश्ता था? क्या वाकई वो असगर की माँ थी भी या नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने मुझे सारी हकीकत बता दी। शायद कि मेरी सास के दिल पर जो बोझ था वो उतारना चाहती थी। उन्होंने मुझे सारी कहानी सुना दी, जिसके मुताबिक अब्बा ने उन्हें बेवफाई के जुर्म में तलाक दी थी। वो इससे पहले कि वो अपने पहले शोहर से तलाक लेने के बाद भी उनसे मिलने लगी थी। वो अपनी औलाद को भूल नहीं पाई थी और यूं अपने दूसरे शोहर यानी मेरे अब्बा से बेवफाई करने लगी थी। उनके पहले शोहर से उनका एक बेटा था। कहते हैं कि बुरे कामों का कभी अच्छा अंजाम नहीं होता। तभी इस रिश्ते का अंजाम भी घर उजड़ने और फिर तलाक पर हुआ था। मेरी सौतेली माँ को जब मेरे बाप ने तलाक दी थी, उसके बाद उन्होंने फिर से अपने पहले शोहर से निकाह कर लिया था, लेकिन उसके पहले शोहर ने उनसे धोखा किया था, महज उनको रुलाने, सताने और मारने पीटने के लिए, और उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया। पल पल बेवफाई की सजा दी और कहा कि मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। तब उनके बेटे, जिसका नाम असगर था, अपनी माँ का ख्याल रखते हुए उन्हें उनसे दूर ले आए। यहाँ पर उन्हें जिंदगी भर की आसाइशें दी। अब ये तो किस्मत का खेल कहें या फिर मकाफाते अमल कि मेरी शादी असगर से हो गई थी। लेकिन जब उनकी माँ को मालूम हुआ कि उनकी बहू कोई और नहीं बल्कि उनकी सौतेली बेटी है, तब उन्होंने अपने बेटे के सामने बस एक शर्त रखी कि मैं कभी तुम्हारी बीवी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। शायद वो अपने बेटे की खुशी की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। तभी उन्होंने अपने शोहर की औलाद को दिल से कबूल करने का फैसला किया था। बहरहाल मैं उस औरत की शक्ल भूल नहीं सकती थी। मैं तो उन्हें लाखों में भी पहचान सकती थी,
لیکن بڑھاپے میں ان سے کیا بدلہ لیتی؟ اب تو بہت سی بیماریوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ساری حقیقت بتانے کے بعد میری ساس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اور باقی رہی نازنین کی کہانی، تو اسے میری ساس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرتی رہے تاکہ میں اپنی ساس سے دور ہی رہوں، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔